उसमें मोटर की स्लॉट जैसे आपकी 1000 वाट की मोटर है, उसकी स्लॉट कितनी है 12 स्लॉट की भी मोटर है। तो जैसे 12 स्लॉट की मोटर होती है, बड़ा वाला सेंसर में सिस्टम क्या है कि आपका यही कंट्रोलर और यही मोटर से मोटर आपका काम करेगा। और इसमें कोई भी मोटर लगा दो आपका, एक नंबर 2 नंबर। हेलो फ्रेंड, एबीसी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसे आप देख सकते हो कि मार्केट में अपडेट मोटर आ गए हैं, जैसे साइन ग्रीन मोटर हो गया, हाई स्पीड मोटर हो गया, 1500 वाट, 1200 वाट, 1700 वाट, जितने भी टाइप का मोटर हैं। तो आज उसकी हम बाइंडिंग देखेंगे, किस टाइप की उसकी बाइंडिंग हो रही है इस समय। तो एक छोटा सा ड्राइंग बनाएंगे और उसमें समझेंगे। तो जैसे मान लो कि उसकी भी स्लॉट जो होती है मोटर की कितनी है, उस भी मोटर की स्लॉट जैसे आपकी 1000 वाट की मोटर है, उसकी स्लॉट कितनी है 12 स्लॉट की भी मोटर है। तो जैसे 12 स्लॉट की मोटर होती है तो आपको सीधे ध्यान देनी है कि 12 स्लॉट की पहले मोटर बना लो। यहाँ पे 12 स्लॉट की मोटर बनाने के लिए जैसे आपकी घड़ी की सुई होती है उसी साइड में आप बना लो पहले 12। ये 12 स्लॉट के हो गए। तो उसमें सिस्टम क्या है कि जितने भी बड़े मोटर आ रहे हैं उसमें इतने बड़े वाले सेंसर लग रहे हैं। तो जैसे पहले जो नॉर्मल मोटर है उसमें छोटा सेंसर लग रहा था। छोटा सेंसर का मतलब आपको दिखा देते हैं अभी, इस टाइप का सेंसर। ये थोड़ा सा अपडेट मोटर है इसलिए का बड़ा सेंसर है। इसमें कंडीशन क्या है कि जैसे इसकी वाइंडिंग चलती थी, दोनों का भी दिखा देते हैं। ठीक है, इसका भी 12 स्लॉट होता है, इसका भी 12 स्लॉट। ये इसका बनाएंगे लंबे वाले सेंसर का, इसका छोटे वाला सेंसर का। इसमें क्या होता है कि ये जो सेंसर लगेगा ये सबके एक स्लॉट, दूसरा स्लॉट, ये तीसरा स्लॉट, ऐसे इसका सेंसर का बुनाव होता है इसके अंदर। इस स्टेटर के अंदर क्या होता है कि जैसे आपका एक ग्रुप यहाँ लग गया, अब इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, यानी एक स्लॉट छोड़ के इसके सेंसर की स्लॉट बनाया गया है। इस मोटर के अंदर और इस मोटर के अंदर इसकी बाइंडिंग और इस मोटर के आधार पे कर देंगे तो ये आपका वर्किंग नहीं करेगा। जब ये बड़ा वाला सेंसर में सिस्टम क्या है कि आपका यही कंट्रोलर और यही मोटर से मोटर आपका काम करेगा। और इसमें कोई भी मोटर लगा दो आपका, कोई भी कंट्रोल लगा दो आपका, ये वर्किंग कर जाता है। ये भी BLDC मोटर है, ये भी BLDC मोटर है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि जैसे इसकी वाइंडिंग करते हैं और इसकी वाइंडिंग में थोड़ी सी बहुत अंतर है। अब इसका सिस्टम क्या है, जैसे मान लो कि आपने अपने अकॉर्डिंग वायर ले लेना। जैसे आपकी वायर 25 नंबर है, 32 नंबर है, 33 नंबर है, कितने नंबर का वायर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। तो जैसे मान लो कि अब आपकी सेंसर यहाँ पर लगाया गया है, तो जब इसकी हम बाइंडिंग करते हैं, जैसे इसमें क्या था कि 1 स्लॉट छोड़ के बाइंडिंग करते थे, इसमें उसका उल्टा हो जाता है। जैसे बाइंडिंग होती है इसमें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें है कि एंटी क्लॉकवाइज बाइंडिंग होगा। अब आपको देखना है यहाँ पे, जैसे ये मोटर है, हम जब नॉर्मल मोटर बाइंडिंग करते हैं तो पहले क्लॉकवाइज बाइंडिंग करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज राउंड हमारा घूमता रहता है। इसमें थोड़ा सा अपोजिट है। अपोजिट ये है आपका कि आप पहले क्लॉकवाइज इसके बाइंडिंग करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज क्या करना है, घूमना है इसका। तो अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे आपने स्टार्टिंग कर लिया तो इसमें आपने 6 राउंड मार लिया, 1 2 3, यानी 6 राउंड आप मान लो आपने 6 राउंड मार लिया। इसके बाद एक ये वाला स्लॉट है, या इधर बढ़ जाओ चाहे इधर बढ़ जाओ,
जब आपने इस साइड में ऐसे रोटेट किया तो अब आपके यहाँ पे उल्टा हो जाएगा ऐसे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज बाइंडिंग होगा। यहाँ पे 6 फंडी गया क्लॉकवाइज और दूसरी फंडी गया दूसरे राउंड में एंटी क्लॉकवाइज, और एक यहाँ से आपका निकल गया। सेम कंडीशन है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब एक क्लॉकवाइज गया और एक एंटी क्लॉकवाइज गया। दूसरा अब आपकी ध्यान देनी है कि यहाँ पे ए गया क्लॉकवाइज, CW लिख दो, CW लिख दो। तो जो ए वाली जो बाइंडिंग है, नीचे वाली जो बाइंडिंग है, आपकी बाइंडिंग कौन सी गई? CW वाली। तो अब इसकी बाइंडिंग आपने किया इस साइड के और इसका किया इस साइड का, तो जो ए यहाँ से लूप निकलेगा, ए भी अब कैसे चलेगा? इस टाइप में जाएगा, फिर निकलेगा, फिर अब यहाँ पे इस साइड से करना है। इसका भी 2 लूप निकला, इसका भी 2 लूप निकला। अब आपकी कंडीशन क्या है कि एक ए भी निकल गया, एक ए भी निकल गया, एक और एक नंबर 2 नंबर, ठीक है। तो आपकी सिंगल वायर निकल गया, मतलब मान लो इसको यू मान लो, यू ए भी वाला वायर हो गया। अब ये डब्लू वाला वायर निकालेंगे। तो अब एक कौन से वायर था? ए भी CW की बाइंडिंग हुई थी, ए भी एक क्लॉकवाइज की बाइंडिंग हुई थी। अब आपकी यहाँ ध्यान देनी है, सेम जैसे यहाँ बाइंडिंग हुआ, अब इसी कंडीशन में भी बाइंडिंग चलेगा। यहाँ पर ए भी आपका 6 राउंड कंप्लीट हो गया, फिर ये इसका एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, इसे उल्टा चलेगा। तो ये आपका हो गया 1 फंडी, दूसरी और तीसरी। एक बार में आपने 2 स्लॉट की बाइंडिंग की, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपने बाइंडिंग की। अब आपकी जो ए वाली फंडी थी, जो 1 नंबर वाली, अब ये डायरेक्ट यहाँ पे आएगी, ऐसे यहाँ से ला दो। अब फिर इस साइड में जाएगी बाइंडिंग, ठीक है। ये निकलेगी यहाँ से, नहीं? हाँ, यहाँ से आ गई। अब इसके बाद आपको जब ये आपकी 6 राउंड कंप्लीट होगा, तो जब आपकी एक क्लॉकवाइज गई या एंटी क्लॉकवाइज गई, इसकी उल्टा जाएगी। तो अब इस साइड अगर मान लो ये आपकी कौन सी जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो फिर अब यहाँ पे जाएगी क्लॉकवाइज। जी सर, ठीक है। तो आपकी एक कॉइल कंप्लीट हो गया, एक वायर क्या आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एक वायर यहाँ पे निकला और इन हो गया, ये आउट हो गया, ये इन हो गया वायर और ये आउट वाला वायर हो गया। अब आपको ध्यान देनी है कि जैसे दूसरी फंडी है, ये 2 नंबर, जो 3 नंबर और 4 नंबर कॉइल पे लगी थी, तो इसकी क्या है? ए है इन पॉइंट है, इन पॉइंट। तो इन पॉइंट में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसमें भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बाइंडिंग हुआ, सेम इसकी भी फंडा यहाँ से निकलेगा और डायरेक्ट आगे जाएगा। अब यहाँ जाने के बाद अब यहाँ पे क्लॉकवाइज है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। दो ग्रुप, तो इसका हो गया इन और इसका हो गया आउट, इन और आउट दोनों हो गया। अब ये जो तीसरी बची थी, जैसे 1 2 नंबर आ गया, 3 4 नंबर हो गए, तो जो 5 6 नंबर की जो निकली हुई है, ये वायर निकली है, ये हो गया इसका इन। ये वाला हो गया आउट। तो ये आउट पॉइंट डायरेक्ट निकलेगा और जाएगा डायरेक्ट इसमें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस साइड में जाएगा। तो ए क्या हो गया? आउट हो गया। तो इसकी सिंपल फंडा है कि जो आउट इन वाला जो पॉइंट है, इन पॉइंट जो है वो आपका UVW का हो गया, UVW का वायर हो गया। जो इसका आउट जो पॉइंट निकला, ये क्या हो? तीनों शॉर्ट हो जाएगा। कंडीशन वही है, आउट तीनों पिन को आपस में क्या करना है? तीनों प्रो को आपस में शॉर्ट कर देनी है। और जो इन पॉइंट पे क्या निकलना है? वायर निकालना है। और जो यहाँ पे जो सेंसर लगाने की कंडीशन है, जो जिसमें बीच में लगता है, ये बड़ा वाला सेंसर, ये इसकी बाइंडिंग हो जाती है।
जो हमारे स्मार्ट कंट्रोलर के लिए, जो हाई वोल्टेज के लिए जो भी मोटर हमारे आए हैं, जो अधिक स्पीड में वर्किंग करता है, तो इसकी बाइंडिंग सिंपल तरीके इसी तरीके से बाइंडिंग होती है। इसे पूरा डीपली में जानने के लिए ABC इंस्टीट्यूट विजिट करें।